Trademark can be a word mark, it can be color, it can be smell. उस एंटिटी के घर में घुस के कॉपी के आप प्रोडक्ट सीज कर लेते हैं। कोर्ट बोल सकता है कि वो ये ट्रेडमार्क कॉपी ना करे। काफ़ी सारी कंट्रीज में भी आपके ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन कर सकते हो। Hi, today we're in conversation with Shreyas Deshpande, and he's a practicing advocate at the Bombay High Court and various other judicial forums. He's also specializes in intellectual property laws. Hi, Shreyas, it's a pleasure to have you with us on the Channel 6 network. Thank you so much for having me. So, Shreyas, everybody's very possessive about their own brands. So, how can one protect it? So the first and foremost requirement of protecting your own brand is to use it extensively and continuously and record your usage. In order to gain statutory protection, one must file an application for trademark registration or copyright registration for the brand name. So, Shreyas, talk to us about the kind of protection that can be legally obtained. So by way of continuous and extensive usage of trademark, coupled with registration of trademark, a brand owner is entitled to an exclusive use of that particular brand name in the category of business that he is into. So, can you elaborate on the classes? These classes are based on the type of goods or services that you are providing. Supposedly, class 6 is for steel, class 30 for tea products, class 5 is for pharmaceutical products. So in case I'm using trademark X in pharmaceutical products, then no other person can use X in pharmaceutical industry. So, अगर किसी का ट्रेडमार्क एक क्लास में है तो वो दूसरे क्लास में रजिस्टर कर सकते हैं? As long as you are using your trademark and you are carrying out business in that particular class, then you can register in all the classes, in all the 45 classes. अगर आप वो वाला ब्रांड नेम किसी और क्लास में भी यूज कर रहे हो, कि आप समझो आज फार्मास्यूटिकल क्लास में ट्रेडमार्क एक्स यूज कर रहे हो और ट्रेडमार्क एक्स आप स्टील इंडस्ट्री में भी कर रहे हो, तो आप वो एक्स फार्मास्यूटिकल में भी कर सकते हो और स्टील में भी कर सकते हो। और आप अगर एक्स सारे गुड्स एंड सर्विसेज में कर रहे हो जो ट्रेडमार्क क्लास के कैटेगरीज में आते हैं, तो आप ये ट्रेडमार्क सारे क्लासेस में यूज कर सकते हो। The main factor is usage of the trademark. So, what is the need of it? Why should one protect the brand? अगर आप कोई दुकान में जाती हो और आप देखती हो कि आपका मार्क एक्स है और वही X1 नाम से कोई सेम चीज बेच रहा है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ डुप्लीकेसी आपको जरूरी है कि आप आपका ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करिए। दूसरी एक चीज होती है, आप मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करके आप आपका ब्रांड नेम डेवलप करती हो। यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ अमाउंट इन इट, आप ब्रांड एम्बेसडर लाते हो, बट इस चीज का यूज कोई दूसरा ना करे, इसलिए ब्रांड प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। एंड हाउ टू रजिस्टर ट्रेडमार्क, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि प्रोसेस क्या होता है? For registration of trademark, first you need to file an application before trademark registry. ये trademark registry application receive होने के बाद एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट जनरेट करता है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेबल है या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेबल नहीं है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इसमें एक ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑब्जेक्शन आपके अगेंस्ट करती है तो आपको इस ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट रिप्लाई फाइल करना होता है कि आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो कैसे रजिस्ट्रेबल है। दूसरी चीज, अगर आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑब्जेक्ट नहीं करती है तो योर एप्लीकेशन इज प्रोसीडेड फर्दर। ये सारी चीजें होने के बाद ऑन स्क्रूटिनाइजिंग योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री एक रिपोर्ट जनरेट करती है। ये रिपोर्ट दो तरीके के हो सकते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आपको बोल सकती है कि आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रजिस्ट्रेबल है, या सेकेंडली ये आपको बोल सकती है कि आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रजिस्ट्रेबल नहीं है। अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री बोलती है कि आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रजिस्ट्रेबल है,
तो आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन 4 महीने के लिए ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होता है। इन सेकेंड केस, अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री बोलती है कि आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रजिस्ट्रेबल नहीं है, तो आपको उसके अगेंस्ट एक रिप्लाई फाइल करनी होती है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कैसे रजिस्ट्रेबल है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद फिर आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जर्नल में पब्लिश होता है। जर्नल में पब्लिश होने के बाद पूरा इंडिया में कोई भी और इंटरनेशनली ऑल्सो एनीवन कैन फाइल एन अपोजिशन टू योर मार्क सेइंग कि वो थर्ड पर्सन ये पर्टिकुलर ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन ना दिया जाए। ये सारी प्रक्रिया के बाद ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है। अगर इंडिया में अप्लाई किया है ट्रेडमार्क, सो ग्लोबली और डिफरेंट ज्योग्राफीज अब्रॉड, वहां पे भी एप्लीकेबल रहेगा? ट्रेडमार्क इज अ टेरिटोरियल राइट, तो आप अगर इंडिया में अप्लाई कर रही हो तो आपको वर्ल्ड वाइड उसका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। बट सिंस इंडिया इज अ पार्टी टू मैड्रिड कन्वेंशन, आप मैड्रिड कन्वेंशन के तहत इंडिया में अप्लाई करने के बाद काफी सारी कंट्रीज में भी आपके ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन कर सकते हो। Assuming there is no opposition in the trademark, तो कितना टाइमलाइन लगता है? टाइमलाइन वैसे काफी सारी फैक्टर्स से एसोसिएटेड होता है, बट जनरली एज पर माय एक्सपीरियंस इट टेक्स अराउंड 9 months to a year and a half फॉर एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडमार्क टू प्रोसीड। सो हमारे व्यूअर्स को बताइए व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेडमार्क? Trademark can be a word mark, or it can be a collection of word mark. It can be device mark, it can be color, it can be smell, it can be anything which identifies the source of an object. So let's consider VIEC now. Vibrant India Economic Council का लोगो अगर हम लोग अभी देखते हैं, तो वाइब्रेंट इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल के लोगो में वाइब्रेंट इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल है, इसका एक ट्रेडमार्क हो सकता है। उसके बाद वाइब्रेंट इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल एम्पावरिंग सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी, इसका ट्रेडमार्क हो सकता है। उसके बाद वाइब्रेंट इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल के लोगो पे एक डिजाइन बना हुआ है ऊपर, उसका ट्रेडमार्क हो सकता है। और इन सारे कॉम्बिनेशन का भी एक ट्रेडमार्क हो सकता है। यूसेज ऑफ कलर, द वे दिस टेक्स्ट इज रिटन, the placement where that this text is written, इस हर चीज का एक ट्रेडमार्क हो सकता है। So nobody can replicate it. करेक्ट। अगर कोई मेरे ट्रेडमार्क जैसा सिमिलर ट्रेडमार्क रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको कैसे पॉज कर सकती हूँ? आपको पता चलने के बाद आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में अपोजिशन फाइल कर सकती हो कि उसने जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन किया है वो ट्रेडमार्क रूल, ट्रेडमार्क एक्ट के अगेंस्ट किया हुआ है, या आपका जो ट्रेडमार्क है आप वो ट्रेडमार्क वो वाले बंदे से पहले से यूज कर रही हो। फ्रॉम द डेट व्हेन मुझे ट्रेडमार्क मिला था। करेक्ट। सो जिसको पहले मिला था, फ्रॉम द डेट आप ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो। सो अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं? जी, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। वो चैलेंज करने के लिए भी आपके पास 2 फोरम्स है। आप एक तो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग कर सकते हो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में, या आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो हाई कोर्ट में। ये करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हुआ है दैट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ ट्रेडमार्क रूल्स एंड ट्रेडमार्क्स एक्ट, या वो जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो आपसे मिलता जुलता ट्रेडमार्क है जो आप उसके पहले से यूज कर रहे हो। So the one who had earlier will benefit. करेक्ट। तो अगर मेरा एक ट्रेडमार्क है और कोई और यूज कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन ले सकती हूँ? अगर आपका ट्रेडमार्क कोई कॉपी कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का सूट कर सकती हो। इस ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट सूट में जो एंटिटी आपका ट्रेडमार्क कॉपी कर रहा है उसको कोर्ट बोल सकता है कि वो ये ट्रेडमार्क कॉपी ना करे। उसको कोर्ट बोल सकता है कि आप ये जो ट्रेडमार्क कॉपी कर रहे हो तो इसलिए आप ये जो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो तो इसलिए आप डैमेजेस पे करो। आजकल तो कोर्ट इस एक्सटेंड तक जा रहा है कि अगर कोई ट्रेडमार्क आपका यूज कॉपी कर रहा है और आप उसके अगेंस्ट ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल करती हो तो कोर्ट आपके हियरिंग पे आपको सुनने के बाद उसको ना सुने हुए कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट करता है और वो कोर्ट रिसीवर उस एंटिटी के घर में घुस के ये जो कॉपी किया हुआ प्रोडक्ट्स है ये सारा
कॉपी किया प्रोडक्ट सीज कर लेते हैं. Right, right. So can I sell and assign my brand name to somebody else? Yes, for sure you can license your trademark in favor of some other entity. या आप लाइसेंस करने के बाद आप उनसे रॉयल्टी भी क्लेम कर सकते हो. So क्या क्या requirements होते हैं trademark application file करने को? The requirements in filing an application of trademark is to give details of your usage of that trademark. You need to provide the trademark that you want to register. That may be a word mark, that may be a device mark. If it is a device mark, you need to provide a JPEG file of that particular trademark, and you need to provide a power of attorney. So अगर हमारे दर्शकों को आपसे कनेक्ट करना है for their trademark requirements, तो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जो भी आपके व्यूअर्स है वो वाइब्रेंट इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर के रूप में एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं. आई विल बी डिलाइटेड टू गाइड देम if they contact Vibrant India Economic Council. So thank you so much for sharing all your knowledge with our viewers. I'm sure they'll benefit out of it. It was a pleasure hosting you on Channel 6 Network. I thank Vibrant India Economic Council for inviting me here, and I look forward to helping MSMEs in registering their trademark applications and protecting their brands. Wonderful. Thank you so much. Thank you. You are watching Channel 6 Network. Don't forget to follow us on social media.